दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जापान में रहने वाले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तानी, ईरानी, इंडियन या बांग्लादेशी जो भी हैं, जब हम किसी यहाँ के सरकारी ऑफिस ऑफिस में जाते हैं या कोई जैसे कंपनी का आपने तोहन निकालना है, रजिस्ट्रेशन निकलवानी है, आपने कोई जूमी शो निकलवाना है यानी कि रेजिडेंस कार्ड की अपनी मालूमात लेनी है, कोई सर्टिफिकेट निकलवाना है, कोई एप्लीकेशन देनी है, सिटी ऑफिस में जाना है या होम क्यूब में जाना है, कहीं पर किसी आप बैंक में जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्म रख देते हैं कि जिसको फिलअप करें आप। तो उसमें सारी आपकी जो कवायद जो होते हैं आपके, वो सारे उसमें लिखना पड़ते हैं। तो वो चूँकि हमारे जापान में पाकिस्तानी या हमारे दूसरे दोस्त हैं, उन लोगों को इतनी खाजी पढ़ना नहीं आती, जिसकी वजह से वो फार्म भी पुर करने से जो है माजूर हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज आपको कम अज़ कम फार्म में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। उसमें क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे पढ़ते किस तरह, उसकी खांची किस तरह लिखी होती है, ताकि आपके जहन में आ जाए। और मिसाल के तौर पे अगर आप जापान की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम ये आपकी बेसिक चीज़ ये है कि हिरागाना काताकाना सीखने के बाद, खांजी के 100-150 अल्फाज सीखने के बाद, कम से कम ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं आपको कि फॉर्म किस तरह भरना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर आप किसी भी होम के ऊपर जब जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहली मरतबा जा रहे हैं, तो वहाँ का जो ऑफिसर जो है, वो आपके सामने एक फॉर्म रखेगा और ये कहेगा कि इसको भर दीजिए आप। तो अब वो फार्म आपके सामने होगा, उसमें क्या क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए गए और वहाँ पर पहले दिन उन्होंने आपको क्या फार्म दिया, उसमें क्या क्या लिखा होता है और उसको किस तरह फिलअप करना होता है, ये आज मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ आपको। तो प्लीज़, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है शिमे। शी में शिमे, शिमे का मतलब फुल नेम। फुल नेम, आपको पूरा नाम। तो यहाँ पर आपने पूरा अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे आपका नाम असलम है, ठीक है, असलम। असलम लिख दिया। आगे जो पूरा आपका नाम है, मियाँ है, चौधरी, जो भी हो, पूरे लिख के इस तरह लिख दिया असलम है मिसाल के तौर पे। उसके बाद आपको पूछते हैं से नेंगापी। से नेंगापी, से का मतलब होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ। से नेंगापी, उसको सारे को मिला के पढ़ते हैं से नेंगापी। मैं लिखता हूँ से, इसको नाम अभी पढ़ते हैं से नैन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नैन मतलब ईयर, यानी कि तोशी। से नेंग गट्स, गेट्स, चुकी, महीना, मंथ, ही ही। अब सब इसको सबको मिला के जो है से नेंगा पी, से नेन गा छोटा सुलवा के पी, से नेंगा पी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ठीक है। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ लिखनी है। सबसे वो कह रहे हैं कि ये इसको नामा भी कहते हैं, इसको उमारे भी कहते हैं, यानी पैदा होना। सबसे पहले आपने लिखना है साल। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पैदा हुआ है 1980 में, तो 1980 लिख के इस तरह ये नैन लिखेंगे। इसी तरह जुम्बान। और मिसाल के तौर पर छठे महीने में पैदा हुए हैं तो रुक गज। उसके बाद 10 तारीख को थोका या जू नीची जब 10 होगा तो थोका होगा। और अगर चलो जू क्यू करते हैं, जू क्यू नीची, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इस तरह आपने लिखना है। शिमे नाम पूरा, फुल नेम लिखना है आपने पूरा, ठीक है। सेनिंग का भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जब अब नेशनली अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर वालिद का, वालदा का, वाइफ का नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। लिहाजा हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको और जो आम जो फॉर्म होते हैं, किसी ऑफिस में आपने जाना है, एप्लीकेशन देनी है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाना है, तो उसमें भी कम से कम तकरीबन जो है इसी तरह इतनी ही मालूमात वो उसमें होती हैं, आपको देनी पड़ती है। उसमें लिखना पड़ता है इस तरह नाम भी लिखना, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सपोज वालदेन का नाम पूछना होता है, एक एक का पूछेंगे। सबसे पहले वालिद साहब का नाम, कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है, लिखा होगा चिची। चिची हम पढ़ चुके हैं, चिची ओया, ठीक है, चिची ओया। चिची ओया, चिची ओया। चिची ओया का मतलब होता है फादर्स नेम, वालिद का नाम जो भी आपका है यहाँ पर, वालिद का पूरा। चिची ओया नो भी लिखा होता है और खाली चिची ओया भी लिखा होगा। चिची ओया नो शिमे, शी में, यानी कि आपके वालिद का नाम, यानी फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स
नेम, ठीक है, या नेम ऑफ फादर, जैसे भी है। उसके बाद वालदा का नाम पूछना, अगर पूछना हो तो इस तरह लिखेंगे, हा होयानो शिमे, हा ओयानो शिमे, यानी कि मदर्स नेम, आपकी वालदा का नाम, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछते हैं कि आपके बहन भाई क्योदाई, क्योदाई आपको पता होगा, हमने पहले लिखा था कि भाइयों को, जो छोटे और बड़े भाई होते हैं उनको क्योदाई कहते हैं, और जो बहनें होती हैं उनको शिमाई कहते हैं ना। तो क्योदाई, क्योदाई में क्योदाई, बड़ा भाई, दाई, छोटा भाई, दोनों को मिला के क्योदाई, क्योदाई नो शिमे। क्यों उधर जहाँ लिखा होगा इसका मतलब कि आपके भाइयों के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके भाई कितने हैं, उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर ना। तो उनके सबके बिलतरतीब आप जो है नाम लिखते चले जाएंगे, 1 2 3 जितने भी हैं। उसके बाद की बहनों के बारे में पूछने के, बहनें, बहनें शिमाई, शी माई। याद होगा हमने ये पहले एक दफा लिखे, बहुत पहले ये हम इसका स्टडी कर चुके हैं ना, कि उदय शिमाई, शिमाई यानी कि बहनें, बहनें कितनी है, बहनों के नाम यहाँ पे लिखने सारे, ठीक है। ये हो गया जी, बहन भाइयों के नाम हो गए, वालदेन के नाम हो गए, आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं, तो डायरेक्ट शादीशुदा हैं तो उसके बाद सुमा का नाम, वाइफ को कहते हैं सुमा, सुमा, सुमा नो शिमे, वाइफ का नाम, सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन इधर नहीं है, इसको दोबारा लिखते हैं, सुमा, नीचे होना, ठीक है। सुमानुशी में वाइफ का नाम, जो वाइफ का नाम है वो लिख दिया। उसके बाद बच्चों के बारे में पूछेंगे, खोदोमो, खोदोमो नो शिमे, बच्चे आपके कितने हैं, उसके 1 2 3 करके उसके बच्चों के शिमे लिखना है। ये लिखने के बाद उसके बाद कहेंगे, लिखा होता है कि आपका जूशो क्या है, जूशो मतलब आपका एड्रेस, आपकी रिहाइश, आपका पता क्या है, जूशो, जू शो, जूशो, जूशो, जू जूशो, यानी कि एड्रेस, आपका एड्रेस, पता, आपका पता क्या है, जूशो, शो का मतलब होता है प्लेस, जगह, जू का मतलब होता है रहना, रहना, लिविंग, यानी कि रहना, रहने की जगह, यानी जूशो आपका एड्रेस क्या है। तो आपने पूरा यहाँ पर एड्रेस लिखना है। आपको मैंने पहले बताया था कि एड्रेस लिखने के लिए पहले हम यूबिन बांगो से स्टार्ट करते हैं ना। यूबिन बांगो की अलामत ये है, मिसाल के तौर पे ये यूबिन बांगो के 7 डिजिट होते हैं ना, 1 2 3 4 डैश हाइफन लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद प्रीफेक्चर लिखना है। मिसाल के तौर पे चले हम फुकुशिमा लिख लेते हैं, फुकुशिमा, फुकुशिमा, फुकुशिमा कैन। देखिए अगर आपने ये यूबी बंगो अगर आपने लिख लिया तो फुकुशिमा कैन ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर फुकुशिमा कैन लिखेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद जो भी आपका सिटी है, मिसाल के तौर पर फुकुशिमा में इवाकी सिटी भी है, काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, तो वो हिरागाना में है, इवाकी शी, इवाकी शी। आगे जो भी एड्रेस है, कौन सी माची है, कौन सा इलाका है, फिर कौन सी बांची है, क्या नंबर है, क्या चोमे है, वो सारे लिख के आपने पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस के बाद फिर लिखा होता है देनवा बांगो, देनवा बांगो, देनवा, देनवा बांगो, बांगो भी लिख लेते हैं, बांगो, देनवा बांगो। अब जो भी अगर मोबाइल का नंबर है तो आपने 0809 या 08 से होता है ना, वो लिखना है। फिर उसको आगे मिसाल के 8 डिजिट मजीद होते हैं तो उसकी इस तरह करके फिर बीच में डैश लगाना है ताकि समझने में आसानी रहे। मिसाल के तौर पे ये किसी का टेलीफोन नंबर है तो इस तरह लिखना है, 09 या 07009 करके, उसके बाद 4 डिजिट, फिर डैश लगा के फिर 4 डिजिट। ये देनवा बांगो हो गया, देनवा बांगो हो गया। उसके बाद
वो पूछेंगे आपसे, लिखा होगा शोकुग्यो, यानी कि आप जॉब कहाँ करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है आपका। शोकुग्यो, शोकुग्यो, शोकु सॉरी सॉरी शोकुग्यो, 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 शोकुग्यो यानी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैं तो कंपनी में मुलाजिम हूँ, तो कंपनी में मुलाजिम खाई शाइन कहते हैं ना, खाइशा, खाई खाइशा हो गया ये, खाई शाइन, खाई शाइन यानी कि मैं कंपनी में मुलाजिम हूँ। या अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो फिर उसको लिखेंगे जिगियो, जिगियो या जिगियो, जी इस तरह लिखते हैं, जिगियो और ग्यो यही है, शोकुग्यो का ग्यो, शोकुग्यो या जिगियो, जिगियो या खाइशाइन। अगर आप मुलाजिम हैं तो खाइशाइन, तो जिगियो लिखना है इस तरह। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती हैं अगर लिखने के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं फॉर्म आपने पुर करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, ये आज मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप ये लिख लेंगे तो समझे कि आप जब इंटरव्यू देने गए हैं नेशनलिटी के लिए, तो समझे कि आपको 25% काम ओके हो गया। वो आपसे मुतमिन हो जाएंगे कि आपको कम से कम अपना एड्रेस, अपने बारे में, अपनी बीवी बच्चों के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सब आपको खांजी में किस तरह लिखा जाता है आपको मालूम है। अगर आपने पूरा फॉर्म देख के पढ़ लिया, उसको भर लिया, तो समझे 25% आपका काम ओके हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बड़ी कारगर साबित होगी आपके लिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।